हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है आपका जम्मू एंड कश्मीर का। दिस पेपर इज़ रिलेटेड विद द JKPSC, जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यहाँ पर ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है फॉर द कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2023 के अंदर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे इस पेपर के सॉल्यूशन की। तो ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है, दैट इज़ ऑन 15th ऑफ अक्टूबर, 15 अक्टूबर 2023 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। दिस इज़ द पेपर 1। ठीक है, ये क्या है, आपका पेपर 1 है। और इस पूरे पेपर को हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम 1 to 50 क्वेश्चंस को करेंगे और सेकंड पार्ट के अंदर रेस्ट ऑफ द 50 क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखेंगे, उनके आंसर्स क्या हो सकते हैं, बेस्ट पॉसिबल आंसर्स को हम यहाँ पर ट्राई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। और ये पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, दिस इज रिलेटेड विद द डोमिसाइल। सो क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, डोमिसाइल ऑफ अ पर्सन मीन्स हिज परमानेंट होम और मे इंक्लूड हिज बर्थ प्लेस। ठीक है, सो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। आर्टिकल 16(3) allows for making provision in the government appointment with respect to the resident but not for the birthplace. ओके, तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट भी आपका क्या है, करेक्ट है। स्टेटमेंट 3 है, द पार्लियामेंट कैन ओनली प्रेस्क्राइब, नहीं, पार्लियामेंट कैन ओनली नॉट प्रेस्क्राइब। यहाँ पर आपका स्टेट लेजिस्लेचर भी प्रेस्क्राइब कर सकता है विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी फॉर द सर्टेन एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के लिए। ठीक है, और लोकल अथॉरिटी भी बेसिकली यहाँ पर डोमिसाइल बेसिकली जब कभी आप बनवाते हैं तो जनरली स्टेट या लोकल अथॉरिटी जो आपका तहसील वगैरह होती है वहाँ से बनता है ना। तो यहाँ पर पार्लियामेंट का कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर रोल नहीं रहता है, नॉट ओनली लिखा हुआ है ना। तो थर्ड पॉइंट आपका गलत हो जाता है। तो 1 2 करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हिंदू सक्सेशन एक्ट। सो हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर जो पहली स्टेटमेंट है, हिंदू वुमेन्स राइट टू बी कोपरसेनर जॉइंट लीगल हेयर एंड इनहेरिटेंट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑन द टर्म्स ऑफ इक्वल टू द मेल हेयर। दैट इज यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी करेक्ट पूछा गया ना, हाँ ठीक है, करेक्ट पूछा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या रहेगी, करेक्ट रहेगी। एंड इट अप्लाइज टू द एवरी वन हु इज़ नॉट अ मुस्लिम। देखिए यहाँ पर नॉट अ मुस्लिम, नॉट मतलब ये डिफरेंट रिलीजन्स का नाम दिया गया, बट दिस इज एप्लीकेबल फॉर द पारसी, जैन, बुद्धिज्म। सो यहाँ पर दिस इज सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत है। केरला इज़ द ओनली स्टेट जिसने अबॉलिश किया है हिंदू जॉइंट फैमिली सिस्टम 1975 के अंदर। और ये 1975 में तो उसने अबॉलिश किया था, बट ये इनेक्ट हुआ था 1 फरवरी 1976 को। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो इसमें आपसे पूछा है पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इन द यूएसए की प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर के बारे में यहाँ पर बात कही गई है। तो यहाँ पर हम बात करें तो ऑल द प्रेसिडेंट शैल हैव द पावर टू ग्रांट, परसीव एंड पार्डन ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट एक्सेप्ट इन केस ऑफ द इम्पीचमेंट। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट वन। सेकेंड स्टेटमेंट है आपकी, सेकेंड स्टेटमेंट का है पावर इज़ फॉर द फेडरल क्राइम। पावर अप्लाइड जो होती है वो फेडरल क्राइम पर होती है, बट स्टेट क्राइम पर नहीं होती। तो यहाँ पर ये सेकेंड स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। दोज पार्डन बाय द प्रेसिडेंट कैन नॉट ट्राइड अंडर द लॉ ऑफ इंडिविजुअल स्टेट। नहीं, इट कैन बी ट्राइड, यहाँ पर कैन नॉट नहीं होगा, कैन बी ट्राइड अंडर द लॉ ऑफ स्टेट इन द इंडिविजुअल स्टेट। दैट इज थर्ड पॉइंट भी आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, दिस इज सेट, आई थिंक सेट बी चल रहा है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। क्वेश्चन नंबर 4 में तो पहली स्टेटमेंट है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ इन्वॉल्व्स डिटेनमेंट और कंटेनमेंट ऑफ अ पर्सन टू कीप हिम और हर फ्रॉम द कमिटिंग फ्यूचर क्राइम्स और एस्केपिंग फ्यूचर प्रोसिक्यूशन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन स्टेटमेंट 2, आर्टिकल 22(3)(b of the Constitution allows the preventive detention and restriction on a personal liberty for state security and the public order reason। ये भी करेक्ट है।
बंगाल रेगुलेशन पार्ट 3 of 1818 and the Rowlatt Act of 1919 were enacted to empower the government to arrest anyone for preventive detention. This is also a correct one. So तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 371A. सो 371A की जब हम बात करते हैं, दिस इज रिलेटेड विद द नागालैंड. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर. ओके, चलिए फिर बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. सो क्वेश्चन नंबर 6 में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के बारे में बात करी गई है. तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ये इस्टेब्लिश होता है आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत. बिल्कुल सही है. लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसमें 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द, मतलब जो उसकी स्ट्रेंथ है वो 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 40 से कम नहीं होनी चाहिए. ये भी करेक्ट है. 1/6 मेंबर जो है वो गवर्नर अपॉइंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल नॉलेज इन स्पेशल फील्ड. ये भी करेक्ट है. लेजिस्लेटिव काउंसिल आर सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन. ये डिसोल्यूशन नहीं होता है, इसका डिसोल्यूशन नहीं होगा. ये खत्म हो जाएगी कंप्लीटली पार्लियामेंट के द्वारा, बट डिसॉल्व नहीं होगा जैसे आपकी लोकसभा या विधानसभा होती है. 1/3 मेंबर ये करेक्ट है आपका, बट ये वाला पार्ट यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है. तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 1 2 3. दैट इज 3 स्टेटमेंट करेक्ट है. दैट इज ओनली 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट. ऑप्शन सी करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 7. टेंडर वोट्स क्या होती हैं? टेंडर वोट्स होती हैं, दिस इज रिफर टू द वोट कास्टेड बाय द पर्सन इवन आफ्टर अनदर पर्सन हैज ऑलरेडी वोटेड. ऑप्शन नंबर पी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. सो यहाँ पर हम बात करें, इफ अ मेंबर गोज आउट ऑफ हिज पार्टी, अब एक पार्टी से चला गया है ड्यू टू द मर्जर ऑफ द पार्टी विद अनदर पार्टी, तो ये यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं अप्लाई करे हुआ यहाँ पर. इफ मेंबर आफ्टर बीइंग इलेक्टेड एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस द वॉलेंटरी गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ हिज पार्टी एंड रीजॉइन इट आफ्टर ही सीज टू होल्ड दैट ऑफिस. तो यहाँ पर इसके खिलाफ जो है वो आपका डिफेक्शन लगता है. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. 8th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 9 भी है आपके सामने, वही देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स द ओल्डेस्ट एक्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस. दैट इज इन स्वीडन. ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया रियल एस्टेट एपिलिएट ट्रिब्यूनल. ठीक है, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है. सो यहाँ पर चेयरपर्सन जो होते हैं वो हाई कोर्ट के जज होते हैं. करेक्ट है. चेयरपर्सन एंड मेंबर्स आर नॉट एलिजिबल. रीअपॉइंटमेंट के लिए वो एलिजिबल नहीं होते हैं. तो यहाँ पर ये करेक्ट गलत हो गया आपका. ट्रिब्यूनल इज बाउंडेड बाय रूल्स एंड प्रोसीजर. जो भी आपका सीपीसी और सीपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट है उसके साथ रह जाते हैं. तो 1 और 3 है करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी करेक्ट होगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 11. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीएसटी काउंसिल. जीएसटी काउंसिल से संबंधित आपकी स्टेटमेंट है. सिंपल मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग टेक फॉर डिसीजन इन द काउंसिल. नहीं, यहाँ पर 3/4 ऑफ मेजोरिटी आपको देखने को मिलती है, नॉट सिंपल. तो आपका पहला तो ऑप्शन गलत हो जाता है. दूसरा है वोट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट शेल बी वेट ऑफ 1/3 टू द टोटल वोट कास्टेड. ठीक है, तो 11th में सेकंड स्टेटमेंट आपकी क्या है? करेक्ट है. तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12. बेस्ड ऑन द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 any action on imposing stock limit shall be based on the price rise. An order for regulating stock limit of an agricultural produce may be issued under this act if only there is a 100% increase in the retail price of the horticultural produced. Correct है फर्स्ट स्टेटमेंट. सेकेंड स्टेटमेंट है 50% increase in the retail price of non पेरिशेबल एग्रीकल्चरल फूड स्टफ. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं. तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन ई निवा. तो दिस इज कैरिड आउट बेसिकली पेपरलेस के लिए है. ठीक है, ड्यूटीज ऑफ द हाउस एफिशिएंटली विदाउट द पेपर. निवा इज़ कम्प्लीटली एलिमिनेटेड द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग आउट ऑफ द नोटिस. भाई मैसेज कर दिया जाता है तो नोटिस भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ती. मोबाइल ऐप ऑफ निवा हैज़ मेड इंफॉर्मेशन टू कंडक्ट द बिजनेस इन लेजिस्लेचर एसेसिबल एनी टाइम एनी वेयर और एनी वन. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तीनों करेक्ट है. दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट. ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर.
क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002. फ्लैग इज डिस्प्लेड इन ओपन हाउस और मेंबर पब्लिक डे एंड नाइट नहीं हो सकता, ठीक है, दिस इज रॉन्ग. तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं, मेंबर ऑफ अ पब्लिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मे बी होस्ट और डिस्प्ले द नेशनल फ्लैग ऑल डे ओकेजन एंड सेरेमनी एंड अदरवाइज. ये करेक्ट है. नो अदर फ्लैग और बंटिंग शुड बी प्लेस्ड हायर देन द, भाई झंडे से ऊपर कोई दूसरा फ्लैग नहीं होना चाहिए, ये भी करेक्ट है. तो दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. 14 नंबर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं. दिस इज रिलेटेड टू द माइनॉरिटी स्टेटस. माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिटी इज अ स्टेट डिपेंडेंट. करेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे 15 की करेक्ट है. 16 सेकेंड स्टेटमेंट है, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक कम्युनिटी विच इज़ अ माइनॉरिटी इन अ पर्टिकुलर स्टेट कैन बी इनहेरेंटली क्लेम प्रोटेक्शन एंड राइट to administer and run its own educational institute under Article 29 and 30 of the Constitution. दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है. तो एक मिनट, क्या पूछा था रिगार्डिंग द माइनॉरिटीज, ओके करेक्ट पूछी गई है ना. तो दोनों स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर क्या है, करेक्ट है. सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 16 स्टेटमेंट बेस्ड है. तो स्टेटमेंट आपकी पूछी गई है, डिफेमेशन इज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन on the fundamental rights to the freedom of speech and expression under this particular article. तो यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट है. राइट ऑफ रेपुटेशन इज अ inheritant under the article 19. this also is a correct but not the correct explanation I think. so यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा 16th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17. लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द लॉ और इंग्लिश language shall be continued to be used for those official purpose within the state. So this is the correct. Legislature of the state may be law adopted by one or more languages in the use of the state or Hindi as a language to be used for all or any of the official purpose of that state. तो दिस इज़ द करेक्ट. दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है. एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा डाउट है, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 17 का. क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं. ओके ये है आपका पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड. ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा सेटअप नहीं किया गया है, ये आरबीआई के द्वारा सेटअप किया गया है. ठीक है. तो पहली स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई यहाँ पर. ठीक है. और ये जो है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है इज गवर्न थ्रू द एडवाइजरी काउंसिल और मैनेज बाय द एडमिनिस्टर बाय द आरबीआई. तो यहाँ पर जो डिप्टी गवर्नर होते हैं वो यहाँ पर एडवाइस करते हैं, वो बेसिकली मैनेजर की तरह काम करते हैं. सेकंड पॉइंट आपका करेक्ट है. सेकंड पॉइंट करेक्ट है. एंड द फंड हैज़ टू बी क्रिएटेड टू एनकरेज द एडॉप्शन ऑफ पीओएस मशीन यूज बाय बिजनेस ऑल. एक ही देखिए यहाँ पर, एक सेकेंड, नहीं एक सेकेंड एक सेकेंड इसको देखिए एक सेकेंड. इसमें सेकंड पॉइंट तो करेक्ट है, ये फर्स्ट पॉइंट भी करेक्ट होगा क्योंकि इसको मतलब एडवाइस तो ये कर रहा है बट अंडर द सेटअप करने के लिए हेल्पिंग हैंड यही रहा है. ठीक है. और हेल्पिंग हैंड यही रहा है. तो इसमें यहाँ पर जो है कंसर्न विद द ऑल स्टेट्स के लिए नहीं है ये. समथिंग 4 या 5 स्टेट्स में एप्लीकेबल रहता है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी रहता है. तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट थर्ड पॉइंट गलत हो जाता है. तो 1 2 करेक्ट है. दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं. यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. यूपीआई इज़ अ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम दैट विल ट्रांसफ़र 1 लाख रुपए वो पर ट्रांजेक्शन मतलब कर सकते हैं एक दिन में 24 घंटे के अंतर्गत. ऑप्शन ए करेक्ट है. इन एडिशन टू द करेंट एंड सेविंग अकाउंट कस्टमर कैन लिंक टू देयर ओवरड्राफ्ट थ्रू यूपीआई 2.0. ये भी करेक्ट है. कस्टमर कैन प्री ऑथराइज अ ट्रांजेक्शन एंड पे लेटर थ्रू दिस. ये भी करेक्ट है. अकॉर्डिंग टू एनपीसीआई कस्टमर कैन चेक द इनवॉइस मर्चेंट सेंड बिफोर द मेकिंग पेमेंट. तो यहाँ पर जो 19th क्वेश्चन है यहाँ पर फोर्थ पॉइंट भी करेक्ट है. तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं. गिफ्ट जो है आपका ये दिस इज द क्वेश्चन नंबर 20.
देखिए इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा देखिए, फर्स्ट पॉइंट तो मुझे श्योर है कि ये करेक्ट है आपका, ठीक। बाकी 2 पॉइंट्स में मुझे डाउट है, तो इस दोनों पॉइंट्स के मतलब 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर मैं आपको सेकंड पार्ट के अंदर कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं। दैट मीन्स ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, जीएसपी दैट इज़ द जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, ये आपका यूएसए, यूरोपियन यूनियन एंड रशिया में नहीं है, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। इस फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत है। देखिए फर्स्ट गलत हो गया तो आपका ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो डायरेक्टली आंसर हो जाता है सेकंड स्टेटमेंट का, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोटिक कंजर्वेटिव रीजन इज नॉट इंक्लूडेड इन ग्रीन एजी प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर सुंदरबन लैंडस्केप रहेगा और नॉट इंक्लूड पूछा गया था, ठीक है, नॉट इंक्लूड है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। एन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इज अ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट, ये आपका किस चीज़ से संबंधित है, दिस इज द हाईवे एंड रोडवे से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, दिस इज रिलेटेड विद द OTT प्लेटफॉर्म, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। सो ये पहली बार शुरू किया गया था बिग फ्लिक्स के द्वारा, जो कि रिलायंस की कंपनी है, 2008 के अंतर्गत, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर 25 में करेक्ट है। और यहाँ पर नो रेगुलेटरी मैकेनिज्म, यहाँ पर रेगुलेटरी मैकेनिज्म है बाय द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा, तो ये गलत हो गया आपका। ईच प्लेटफॉर्म दैट हैज साइंड सेल्फ रेगुलेशन कोड क्रिएटेड बाय द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया will also help to set up the consumer complaint department and internal committee, तो 1 and 3 करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको बतानी है। देखिए अर्थ इंक्लिनेशन का जो एंगल है वो होता है 23 1/3, ठीक है, समथिंग इस तरीके से 5 होता है, मतलब हाफ होगा, ठीक है। तो ये 66 तो नहीं होगा, तो असर्शन तो गलत हो गया। ऑल पार्ट्स ऑफ द ग्लोब डज नॉट हैव इक्वल डे एंड नाइट, भाई ग्लोब के सारे जगहों पे इक्वल डे और नाइट नहीं होता है, ये करेक्ट है। रीज़न करेक्ट है, तो ए रॉन्ग है, आर ठीक है, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27, एवरी 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कंसिडर्ड एज अ वन टाइम जोन, बिल्कुल करेक्ट है। ईस्ट वेस्ट स्ट्रेच ऑफ द कंट्री हैव, देखिए ईस्ट टू वेस्ट जो स्ट्रेच होगा कंट्री का, जैसे रशिया है, तो उसमें टाइम जोन बहुत ज़्यादा होंगे, ये भी करेक्ट है आपका। प्लेसेस ऑफ वेस्ट इन एडवांस, देखिए जो ईस्ट होता है एडवांस होता है ना कि वेस्ट में, तो आपका थर्ड पॉइंट आपका गलत हो जाता है। 1 2 करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अभी 28 में भी मेरे को थोड़ा सा डाउट है, दैट्स वाई आई एम स्किपिंग दिस वन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 29, तो यहाँ पर डेंड्रिक पैटर्न जो है वो आपका ये वाला है, फर्स्ट ए वाला, ठीक है, एंड जो है रेडियल पैटर्न है आपका दिस वन, ऑप्शन सी है ना, और थ्रेंसिल पैटर्न है आपका, एक मिनट, ये हो गया, ठीक है, और थ्रेंसिल पैटर्न है आपका ये वाला, ठीक, तो बी का 3 है ना, तो देखिए मैच आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ लेक, डेड लेक, दैट इज कॉल्ड एज अ थॉर्न लेक, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द खेम्बू आइस फॉल। खेम्बू आइस फॉल इज अ ट्रैक है जो कि फेमस है माउंट एवरेस्ट पहुंचने के लिए। रीजन इज मोर प्रोपाउंड बाय द सर्वासास विच मेक्स द रीजन मोर हजार्ड प्रोन, दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या है, करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया, देखिए यहाँ पर जो कैनरी करंट है ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, बी की जगह ये वाला पॉइंट है कैनरी करंट का, और खुरुशियो करंट जो है ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैच बनेगा दैट विल बी 32 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ठीक है, ऑप्शन सी रहेगा 32 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 33 की बात करते हैं। 1 इंच रेनफॉल, इसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ वाटर दैट कुड बी कवर्ड ऑन द ग्राउंड विद द डेप्थ ऑफ 1 इंच इंक्लूडिंग द रन ऑफ और परकोलेटेड अवे एक्सेप्ट इवेपोरेशन, ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34,
ग्राउंड टेम्परेचर ऑफ द फॉरेस्ट रीजन इज लोअर देन द ओपन ग्राउंड। ठीक है, ये तो भाई गड़बड़ स्टेटमेंट लग रही है मुझे थोड़ी। रीजन की हम बात करें तो रीजन के अंदर है आपका ड्यूरिंग द डे ट्री लूजेस वाटर बाय इवापोरेशन लीडिंग द कूल एयर अबव द फॉरेस्ट। ये बात सही है आपकी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर बेल्ट ऑफ द ग्लोब आर डायनेमिकली फॉर्म्ड? सो सब ट्रॉपिक हाई लेवल बेल्ट और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। सो 2-3 रहेगा, दैट इज ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 का। क्वेश्चन नंबर 36 के आते हैं, बात करते हैं 36 में। मेनी सवाना एरियाज हैव पुअर लेट्राइटिक सॉइल इनकेपेबल ऑफ सपोर्टिंग इंटेंस क्रॉप। ठीक है, सो दिस इज करेक्ट और रीजन भी करेक्ट है, एक्सप्लेन भी ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, द एनुअल टेम्परेचर रेंज ऑफ द कोल्ड डेजर्ट इज हायर देन द हॉट डेजर्ट। ठीक है, सो यहाँ पर असर्शन तो ठीक है। कॉन्टिनेंटली अकाउंट फॉर द एक्सट्रीम रेंज ऑफ टेम्परेचर, दिस इज अ डाउटफुल केस आई थिंक। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से रीज़न आपका गलत है, तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 37 का। 38 पर आते हैं। आर्टिफिशियल लेक्स कौन सी हैं? दैट इज़ एक तो आपकी यहाँ पर है पुष्कर लेक और दूसरी है हिमायत सागर लेक। दैट इज़ 1, 2, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है ना, तो 39 जो है नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ओके एक सेकेंड, दिस इज क्वेश्चन नंबर 39। तो देखिए ये रिवर सिस्टम है, ये ए वाला तो है आपकी गोमती रिवर। ठीक है, ए गोमती रिवर हो गया है कि नहीं, एक सेकेंड, ए गोमती रिवर है मतलब बी 2 के साथ जाएगा। ओके एंड यहाँ पर है दिस इज द पुनपुन रिवर सी। सो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 39 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। डज नॉट ड्रेन इन अटलांटिक ओशन रिवर जम्बेजी, ये आपका इंडियन ओशन के अंदर ड्रेन करती है। ओके नाउ है बक्सा वेस्ट बंगाल के अंदर है, मतलब डी का 4th है, डी का 4th एक ही जगह पर है, ऑप्शन बी होगा 41 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, अमंग द फॉलोइंग फंगाई causes the Irish potato famine, that is the Phytophthora infestan। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 143 नॉट 143 43, ब्रिटलिन कॉन्फ्रेंस होती है 1987 के अंदर, वियना कन्वेंशन होता है अभी 1993 के अंदर, स्टॉकहोम कन्वेंशन होता है 1972 के अंदर, रियो डिक्लेरेशन होता है 1992 के अंदर। तो यहाँ पर सी ओके आपका सॉरी सी नहीं मतलब 3 आएगा। एक मिनट, हम क्या कर रहे थे, आपका होगा यहाँ पे 3214 अपने 93 ना, एक मिनट 321 ऑप्शन देखिए, ऑप्शन होगा आपका बी करेक्ट आंसर यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। सो यहाँ पर कौन से करेक्टली मैच्ड हैं? आर्सेनिक फर्टिलाइज़र है, कैडमियम से होता है इटाइटाई डिजीज, मरकरी से होता है मिनीमाटा, डीडीटी पेस्टिसाइड है, तो सारे अनमैच्ड हैं, तो ऑप्शन होगा यहाँ पर ओनली 1 पेयर इज करेक्टली मैच्ड। ठीक है, आर्सेनिक फर्टिलाइज़र है। 45 नंबर क्वेश्चन है। तो जितनी स्टेटमेंट्स हैं आपकी 1, 2, 3, 4, ये चारों की चारों स्टेटमेंट्स क्या हैं? करेक्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 45 का करेक्ट आंसर क्वेश्चन का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ दिस फैक्ट इज नॉट ट्रू अबाउट द पेरिस एग्रीमेंट। देखिए यहाँ पर इंटेंडेड टू रिप्लेस द नयोगी प्रोटोकॉल, नहीं नयोगी प्रोटोकॉल नहीं है, यहाँ पर हम क्योटो प्रोटोकॉल को रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं, तो ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट ही पूछा गया था, तो दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 इनकरेक्ट पूछा गया है। देखिए 47 में भी मेरे को थोड़ा सा डाउट है, कुछ चीज़ में स्पीसीज़ की काउंटिंग में थोड़ा सा डाउट है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को भी अभी स्किप करता हूँ। 48 पर आते हैं। हैबिटेट कंडीशन इज आर डिटरमाइंड बाय द लैटिट्यूड एंड द
एल्टीट्यूड, बिल्कुल करेक्ट है। ऑर्गेनिज्म रिक्वायर डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशन फॉर देयर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, दोनों करेक्ट हैं, एक्सप्लेन भी प्रॉपरली हो रहा है। पोटेशियम क्रोमेट डिकम्पोजिशन अकर्स इन टेम्परेचर रेंज बिटवीन द 673 टू 878 केल्विन। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, नेम द ट्विन सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अर्थ ट्रैकिंग द मूवमेंट ऑफ वाटर अराउंड द प्लैनेट, दैट इज द ग्रेस एफओ। ठीक है, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दिस वाज द पेपर ऑफ जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि है आपका कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2023 का पेपर। ठीक है, दिस इज द पेपर वन। ठीक है, और ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 15 अक्टूबर 2023 को। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, दिस इज़ द पार्ट 1, और इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। मिलते हैं सेकंड पार्ट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।